हाँ जी सर नमस्कार, मैं विक्रम नानवाना से। हमारे गांव में जी कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। कुमारी शैलजा कम से कम 700-800 वोटों से लीड है यहाँ पे। और कहीं सिरसा की बात कहें तो सिरसा में कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों की जीत है ये। दूसरी बात ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, दाने दिलवा दिए फलाना दिलवा दिया। इनसे एक बात पूछने वाला हो भी दाने स्टार्ट किसने किए थे। दूसरी बात रही बात बेरोजगारी की, सबसे बड़ी समस्या है आज के युवा को रोजगार। तो बीजेपी सरकार ने सारे युवा को हाथ काट के रख दिए, बेरोजगारी कर दी। क्यों? इन्होंने दे दिया HKN का लाज। पहली बात HKN का लाज देके इन्होंने क्या किया, मेरे जैसा कोई +2 पास है, BA पास है, जो भी है, HKN में कर दिया जिसकी फैमिली आईडी में इनकम कम है उसको हम नौकरी दे रहे हैं। अब इनकम कम किसकी होगी? इन्होंने क्या किया, 2 बंद रह रहे हैं, माँ और बाप बेटा सब रह रहे हैं। अब मान लो बेटा कमा रहा है, बेटा अलग है अपने माँ बाप से, जिसके सारे की रोटी है उसका पेंशन, वो इन्होंने छीन रहे हैं। कहते हैं तेरा बेटा तो कमा रहा है। अगर बेटा कमा रहा है, पेंशन स्टार्ट है, बुजुर्ग है, उसका सारा एक पेंशन होता है। रही बात HKN की, HKN में आज BA पास का अध्यापक है और B.Ed MSc पास किया हुआ PN है जो उसको पानी पकड़ा रहा है। अब मेरे को ये शिक्षा नीति की बात बताओ। अब मेरे मन में अगर मैंने MSc कर रखी है और एक +2 पास अगर जॉब लगा हुआ है ना, तो MSc पास वाले के मन में ये आएगा कि तू +2 पास वाले को पानी जलाएगा, तू एक PN बनेगा और जो BA कर रखी है अगर उसने तलवे चाटे हैं तो वो एक अध्यापक बनेगा। ये कहाँ की राजनीति है? सरासर इन्होंने एक भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हुई है। HKN का लाश दे दिया। HKN क्या है किसी को तो ये भी नहीं पता, कहते हैं सरकार नौकरी दे रही है सरकारी। सबसे पहले बर्बादते हैं, उसमें पीछे लिखवा लेते हैं भी 1 साल का टारगेट है जी, उससे पहले भी हम आपको निकाल सकते हैं और उसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। सरकार तो कहती बिना पर्ची खर्ची के हम जो नौकरियां दे रहे हैं। ये कहने की बात है, ये पर्ची खर्ची के। मैं आपको ऐसे लोग लगे दिखा सकता हूँ जिनकी आमदन गरीब परिवार से डबल है और उनके बच्चे लगे हुए हैं, और जिनकी आमदन है ही नहीं उनके बच्चों कहते हैं आपके तो इतनी इनकम है। मेरे गांव में दिखा दूं फैमिली आईडी की, किसी की 10 लाख चढ़ा रखी है, जिनके जमीन है उनकी फैमिली आईडी इनकम ही नहीं है, कहते जी वो तो उसके पापा के नाम है। सरकार कहती है हमने बहुत से ऐसे काम किए जैसे राम मंदिर बनाया, धारा 370 देखो धर्म के नाम पे वोट मांगना तो ये तो सिर्फ भ्रष्टाचारी है। धर्म के नाम पे क्या वोट? राम को मैं मानता हूँ, आप मानते हो, मैं गुरु को भी मानता हूँ, सबको मानता हूँ, तो धर्म के नाम पे क्या वोट मांगना? वोट मांगो अपने काम पे। इन्होंने एक नया काम किया बता दो आप। दाने स्टार्ट किए कांग्रेस सरकार ने, पेंशन स्टार्ट की कांग्रेस सरकार ने। एक मेरे को ये बता दो भी इन्होंने ये नया काम स्टार्ट किया, ये हमने हमारी सरकार में इन्होंने किया HKN, जो कि गुमराह किया है, विक्रम सर बड़े बच्चों को गुमराह किया है। सरकार तो अग्निवीर योजना भी ला रही है। हाँ ये भाई कह रहा रसालिया में भाई 40 बच्चे लगे हैं इलेक्ट्रीशियन के, ALM लगे हैं, मैं मानता हूँ लगे हैं, ALM लगे हैं, तो पिछली सरकारों में कौन से नहीं लगे, भर्ती नहीं हुई भाई। 5 सालों में 10 सालों में जी अगर 47 बच्चे लग गए फिर क्या हो गया जी? सिरसा में पहले तो इस रिकॉर्ड पे भी आया भाई साहब, एक गांव का रिकॉर्ड नहीं होगा, पूरे सिरसा का आप निकाल के देख लो कांग्रेस सरकार में कितने जॉब लगे हैं, आपको ये भी नहीं पता। एक गांव में मतलब 37 बच्चे लगे, उन्होंने IT कर रखी है। मेरे गांव में IT करे किसने लगी? इलेक्ट्रीशियन बता दो, एक मैंने कर रखी है, एक बंदे ने और करके, तीसरा बंदा बता दो आप, BA बंदा रहा जी। लगने की बात कहो आप। अग्निवीर योजना लाने रसालिया गांव में हर बंदा हर बच्चा ITI कर रखी है, तो उनके 37 लगे। मेरे गांव में 2 बंदे, एक मैंने इलेक्ट्रीशियन कर रखी है, एक उग्र से है, तीसरा बंदा बता दो मेरे को भाई ये इलेक्ट्रीशियन करी खड़ा, जिसने मैंने पेपर नहीं दिया, मैं क्या कहूँ भी। ये लगने लगाने वाली बातें सरासर झूठ है। और HKN में जो लगे हैं ये एक धांधली है जिसका किसी के पास कोई नहीं है। मेरे जैसा बंदा है जो सोच लेता हाँ यार जॉब मिल गई। आप बताओ मेरे पास MSc BSc पास 5000 में जॉब लगने आते हैं, क्या ये सरकार की वो नहीं है? ये सिर्फ भ्रष्टाचारी है। और एक झोला दे के दाने दे के ये कह दिया जी खाते में पैसे आने लग गए, फलाना आने लग गया। जो गट्टा DAP का ताऊ जी ने अभी बताया था, अगर आपके पैसे आपके खाते में, मैंने कणक बेची है, मेरे खाते में डाल दिए मेरे पैसे, तो क्या सरकार ने क्या कर दिया भाई? कितना बड़ा काम कर दिया? पैसे पहले भी मिलते थे। सरकार 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार का मतलब सर जी पहले भी बता चुका हूँ, 2 मतलब है। 400 पार का मतलब तड़ी पार या 400 पार। वोटों में तो 400 पार हो नहीं सकता, तड़ी पार चाहे 400 पार हो जाए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या लगता है नौकरियां देगी? सर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीब के लिए भी सेम है, अमीर के लिए सेम है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ अमीर को अमीर बनाया, गरीब को ऊपर लेके आने की कोई कोशिश नहीं की गई। इन्होंने फंसा
बता दिया फैमिली आईडी में लाके भी आपके 4, जिस घर में मान के चलो आप गरीब बंदा है जिनके जमीन भी नहीं है और 4 लड़के हैं कमाने वाले, दिल्ली के 300 रुपये कमाते 1200 रुपये कमाएंगे ना। अब ये क्या कहते हैं भी आपके तो 1200 रुपये कमाते हैं जी, आपकी तो इनकम बहुत ज्यादा होगी। उनको ये पूछने वाला हो भी 4 बेटे हैं तो चारों के 2 पीछे बच्चे भी होंगे, उनके 2, एक बीवी भी है, माँ भी है, खाने वाले भी है, तो 300 का कहाँ एस्टिमेट लगाएंगे वो। इन्होंने कह तो दिया भी 4 बच्चे हैं तो 400 1600 कमा लिए भाई। 1600 कमाने का मतलब 11 फैमिली मेंबर है तो वो खाएंगे क्या। 4 जून को प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? 4 जून को प्रधानमंत्री का तो अभी तक इन्होंने चेहरा मेरे को स्पष्टीकरण है नहीं जी, पर सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये स्पष्टीकरण है। कितनी सीटों में उम्मीद जो कांग्रेस जता रही है? अपने हरियाणा में कम से कम 8 सीटें हैं जी, कंफर्म सीटें 8 हैं। ऑल ओवर इंडिया गठबंधन की ऑल ओवर इंडिया में गठबंधन की तो अभी देखो गठबंधन का ये कौन सी पार्टी किस में आ जाए, कौन सी किस में आ जाए, इसका कुछ नहीं कह सकते। रही बात, मैं बीजेपी का स्पष्टीकरण कर सकता हूँ भी 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, अगर ये 149 से 150 भी कर दिए तो आप बैठे हैं। धन्यवाद।